खलनायकी की दुनिया में अमरीश पुरी की तरह आवाज रखने वाले और बॉलीवुड में तहलका मचाने वाले ओम पुरी की कहानी बहुत ही दयनीय है। जितना ये अपनी कलाकारी से बॉलीवुड में तहलका मचाया था खलनायकी के तौर पर, उतना ही इनका अगर निजी जीवन देखा जाए तो कांटों भरा रहा है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि शुरुआती दौर में बचपन में इनके पिता, जब ये ओमपुरी छोटे थे तब इनके पिता आर्मी के हेडक्वार्टर में और रेलवे ट्रैक में मजदूरी बेस में काम किया करते थे। तभी जो है तो इनको एक बार, यानी ओमपुरी के पिता को एक बार जो है तो सीमेंट चोरी के केस में जेल में डाल दिया गया था। तब से ओमपुरी की कंडीशन और खराब हो गई और ये जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए और घर में भोजन के लिए ये होटलों में चाय की कप और प्लेटें तक धोनी पड़ी थी इनको। लेकिन इन्होंने जज्बा रखा और आगे गरीबी में चलते हुए इन्होंने पढ़ाई भी पूरी की। तो पढ़ाई के चलते चलते ये एक अलग शौक पाले थे अंदर कि मुझे फिल्मों में हीरो बनना है। इसके लिए इन्होंने कई बार इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन इनको जो है इनके चेहरे को देख करके, इनका चेहरा कुछ खास नहीं था छोटी उम्र में, तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाता था और इनके चेहरे में जो है तो एक अजीब प्रकार के दाग थे, तो ये हैंडसम नहीं दिखाई पड़ते थे और इसलिए इनको फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया जाता था। एक बार इंटरव्यू देने गए थे जब ये, तो इनकी मुलाकात शबाना आजमी से हुई थी। उस समय मशहूर डायरेक्टर हुआ करती थी ये। जब इनसे मुलाकात हुई तो एक ओमपुरी के ऊपर बहुत ही खतरनाक कमेंट किया था शबाना आजमी में कि पता नहीं कहां कहां से लोग चले आते हैं हीरो बनने। यह कमेंट सुन करके इनको दिल में बड़ी ठेस पहुंची थी और ये जो है तो मायूस होकर के वापस चले आए थे। लेकिन जब ये पढ़ते थे तो कॉलेज में यूथ फेस्टिवल हुआ करता था और यूथ फेस्टिवल में नाटक कार्यक्रम हुआ करते थे, तो ये उन नाटक कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे और उसी कार्यक्रमों के दौरान इनकी मुलाकात पंजाबी थिएटर के कलाकार हरपाल सिंह से हुई थी। हरपाल ने इनकी कला को देखा और इनको अपने जो इनके नाटक कार्यक्रम हुआ करते थे हरपाल के, तो उनमें इन्होंने प्रतिभाग करने के लिए मौका दे दिया। बस यहीं से इनकी जो है तो मंजिल का रास्ता खुल गया और धीरे धीरे करके अपनी कला का लोहा मनवाते हुए ये बॉलीवुड की दुनिया में भी पहुंच गए थे। लेकिन जितना ये बॉलीवुड की दुनिया में जितना आसानी से हमें लग रहा है कि पहुंच गए थे, इनका जीवन इतना आसान नहीं था। एक बार तो इनके ऊपर बहुत ही भद्दा आरोप लगा था और आरोप लगाने वाला कोई दूसरा नहीं था बल्कि इनकी पत्नी ने स्वयं इनके ऊपर आरोप लगाया था। और ये आरोप कैसा था कि इनकी पत्नी नंदिता ने 2009 में इनकी एक बायोग्राफी प्रकाशित की थी। उस बायोग्राफी का नाम था अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओमपुरी। इस स्टोरी में इन्होंने एक आरोप लगाया था कि जब ओमपुरी 14 साल के थे तब इन्होंने अपने घर में काम करने वाली 55 साल की नौकरानी के साथ में गलत काम किया था। तो इस आरोप के चलते ओमपुरी की और नंदिता की 2013 में तलाक भी हो गया था। लेकिन ये जो है तो बहुमुखी प्रतिभा वाले कलाकार थे। इनको जब मौका मिला तो एक से एक बढ़ करके सुपरस्टार फिल्में दी। कौन कौन सी फिल्में? धारावी, मृत्युदंड,
सिटी ऑफ जॉय, और एक फ़िल्म थी कि फलाने को गुस्सा क्यों आता है, ऐसा करके कुछ फ़िल्म थी। ऐसी-ऐसी फ़िल्मों में इन्होंने काम किया और इनकी फ़िल्में ब्लॉकबस्टर हुई जा कर के, और ये आजकल बड़े प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसी थी इनकी जीवन की कहानी। आपको सुन कर के कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट ओमपुरी के लिए ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।